हेलो फ्रेंड्स आज हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं 3 जिनको करने के बाद आपकी समझ में इजाफा होगा, इंक्रीमेंट होगा। और ये जो टॉपिक हैं HCS PCS स्टेट PCS में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं इनको। जैसे हमारा पहला ही पॉइंट है व्हाट इज़ पेटेंट। इसके ऊपर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बहुत बार हो जाते हैं। पेटेंट का मतलब है, ये इंग्लिश में भी इसको पेटेंट ही बोलते हैं, किसी विचार, आविष्कार और उत्पाद पर एकाधिकार होना। यानी किसी विचार, आविष्कार और उत्पाद पर कि हमने बनाया है, ये हमसे चला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर कर सकते हैं, योग पूरी दुनिया में कोई दावा नहीं कर सकता कि भारत से पहले योग को वो जानते थे। या जैसे एक केस मैं आपको बताऊं, बहुत ही प्रसिद्ध केस रहा। अमेरिका ने हल्दी के ऊपर पेटेंट लेने की कोशिश की। पेटेंट का मतलब उसके ऊपर एक अधिकार जमाने की कोशिश की कि हल्दी के ये गुण सबसे पहले हमने खोजे हैं। तो अमेरिका ने कहा कि हल्दी से स्किन डिजीज़ का निवारण होता है, स्किन डिजीज़ जो है वो ठीक होते हैं, चर्म रोग दूर होते हैं, ये बात हमने खोजी है। लेकिन भारत ने इसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में केस किया, WTO में केस किया जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें भारत की जीत हुई। क्योंकि हल्दी का जिक्र हमारे हज़ारों साल पुरानी किताबों में, वेदों में बहुत जगह पे मिल जाएगा। तो हल्दी का जो पेटेंट है वो किसके नाम है? वो भारत के नाम है। नीम से इलाज, यानी नीम के पत्तों से, नीम की दातुन गांव-गांव भर में प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको पेटेंट बोलते हैं कि ये पहले हमने खोजी हैं और हमसे पहले उस पर कोई दावा नहीं कर सकता, उसी को बोलते हैं पेटेंट। यानी उसके ऊपर दावा हमारा ही बना रहेगा, वही दैट इज़ कॉल्ड पेटेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। कोई भी विचार, आविष्कार या प्रोडक्ट कि हमने बनाया है, इससे पहले का दावा कोई नहीं कर सकता, वो पेटेंट है। व्हाट इज़ ब्रांड? ये शब्द बॉन्डिंग से ही बना है फ्रेंड्स। बॉन्डिंग, या आप इसको बोल सकते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग को हिंदी में क्या बोल देते हैं कई बार? दागना। दागना मतलब जैसे हम अपने जानवरों को दाग देते हैं कई बार, घोड़े दागना, या जो जानवर छोड़ दिए जाते हैं उनको भी एक गोल निशान उसको बोल देते हैं कि दाग देना। तो वो क्या है? वो ब्रांड ही है, उसी से शब्द बने हैं। यानी ब्रांडिंग से और बॉन्डिंग से ही ब्रांड बना है। तो अब एक उत्पाद को दूसरे उत्पाद से, यानी 2 प्रोडक्ट के पहचान करने के लिए उनको अलग करने वाली एक स्टैम्प है, यानी वो एक तरह का दागना ही है। जैसे हम यहाँ पर 2 ब्रांड की अगर हम बात लिखें, जैसे हम लिख दें एक्शन और दूसरा हम यहाँ पर लिख दें वुडलैंड, तो इनकी जो स्टैम्प है, जो पहचान है फ्रेंड्स, वो अलग अलग है। तो जो वो मोहर है, जो स्टैम्प है, जो हमें बताती है कि ये एक्शन का जूता है, ये वुडलैंड का है, ये शर्ट इस ब्रांड की है, ये इस ब्रांड की है, तो जो मोहर है वही क्या है? ब्रांड है। यानी ब्रांड कई सारे हो सकते हैं, तो उनको अलग करने की जो पहचान है वही क्या कहलाएगी? वो ब्रांड कहलाएगी। और ये ऐसा नहीं है कि ब्रांड हमेशा अच्छा ही होता है। ब्रांड के पीछे जो ताकत होती है वो एडवर्टाइजमेंट की होती है, विज्ञापन की होती है कि किस तरह के लोगों से हम ये प्रोडक्ट खरीदवा सकते हैं। तो टीवी पे, अखबार में, दीवारों पे, बसों में, हर जगह आपको वही चीज़ दिखाई जाती है ज़बरदस्ती कि आप ये चीज़ खरीदें क्योंकि आपके लिए हमने बनाई है। तो ब्रांड के पीछे ताकत एडवर्टाइजमेंट की होती है और ये महंगा होता है, ये भी पहचान है क्योंकि इसकी पैकेजिंग, एडवर्टाइजमेंट पे ही खर्च बहुत होता है। अगर एक न्यूज़ चैनल पे, अच्छे से चैनल पे किसी चीज़ की ऐड आ रही है 10 से 15 सेकंड की, तो उसके पीछे लाखों रुपए खर्च हुए हैं। तो वो जो ब्रांड है उन्हीं के कारण जो है महंगा हो जाता है। तो ब्रांड फ्रेंड्स समझ में आया आपको? एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करने वाली जो स्टैम्प है वही ब्रांड कहलाएगी। ब्रांड कैसा होता है? क्या पहचान हमने की? ब्रांड हमेशा महंगा होता है, ये याद रखना, क्योंकि इसके पीछे एक्सपेंडिचर बहुत हो चुका होता है, एक्सपेंस बहुत हो चुके होते हैं। यानी ब्रांड के एक्सपेंडिचर कई सारे हैं। सेंसरशिप, किसी भी समाचार का यानी न्यूज़ का कोई भी पार्ट
फिल्म का कोई भी भाग, यानी ऐसी न्यूज़ है जिससे कि देश की सुरक्षा को खतरा है, ऐसी आप मतलब ऐसी खबरें नहीं दिखा सकते, अखबार में ऐसा कोई अंश नहीं छाप सकते जिससे जन भावनाएं भड़क जाएं या देश की सुरक्षा से कोई समझौता हो जाए। फिल्म के किसी भाग को, ये तो आप बहुत बार देखते हैं कितनी फिल्मों को सरकार जो है बैन करती है या बैन करने की मांग होती है, तो जो बैन करना है जन समुदाय तक, इन पब्लिक तक पहुंचने से रोक लगाना, उसी को क्या बोलते हैं? सेंसरशिप बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें फ्रेंड्स क्या है? ये सरकार का अधिकार है। सेंसरशिप केवल सरकार ही लगा सकती है। और हमारे मीडिया में सबसे ख़राब दौर था 1975 to 77, जब मीडिया को पूरी तरह से प्रतिबंधित या एक तरह से सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था कि जैसी खबरें सरकार चाहेगी ऐसे ही खबरें छपेगी, जनता तक, जनता की समझ की, जनता की ज़रूरत की खबरें नहीं पहुंचेंगी। तो ये सेंसरशिप का मतलब सरकार किसी फिल्म, न्यूज़ के किसी पार्ट को या किसी भी ऐसी विचार को, ऐसी अभिव्यक्ति को रोक सकती है जैसा उसको ठीक लगे कि ये पहुंचने देना है कि नहीं। ठीक और गलत का सवाल नहीं है। 1975 to 77 हमने किया, यहाँ पर कोई रीज़न नहीं था कि अखबारों पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन सरकार को लगा तो उन्होंने रोक दिया। तो सेंसरशिप कई बार जानबूझ के एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल होता है वर्ग विशेष के किसी विचार को रोकने के लिए। तो 3 पॉइंट थे हमारे दोस्तों। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मैंने इनको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इतने बड़े पॉइंट नहीं है, समझ में आपको आई गई होंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए और जोड़िए अपने दोस्तों को भी। धन्यवाद।